बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री वंदो सतगुरु चरणी को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराणे चढ़े, मन चित व्याकारज सरे, मन चित व्याकारज सरे। श्री महामत कहिए साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगू आए बैठे इन तखत। लाल आगू आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। पिया तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। पिया तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन भांत की पातियां पहुंचाइया सब साथ। खुशहाली तिनको दीजियो, जो लड़त दज्जाल सो बात। जो लड़त दज्जाल सो बात। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री श्यामा महारानी की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज जुआरदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय।
परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज जी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, समस्त सुंदर साथ जो देश विदेश में बैठ के हमारी इस वितक वाणी चर्चा का रसपान कर रहे हैं, ऐसी परम धाम की लाडली आत्माओं के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। लाडले सुंदर साथ जी, कल हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से स्वामी श्री प्राणनाथ जी औरंगजेब बादशाह जो शाह कुमार की आत्म है उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और किस प्रकार से 22 प्रश्न लिख के तैयार किए, और उसके बाद सिरजी साहेब जी ने किस प्रकार से गोवर्धन जी और श्री लाल दास जी को मस्जिद में भेजा। हमने सारी लीला को सुना। फिर सिरजी अनूप शहर में चले जाते हैं, और उस समय में सनंद ग्रंथ उतरा तो सिरजी साहेब जी ने कहा, सुनियो भीम मुकुंद उद्धव केशव श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की सब पाई हकीकत धाम। श्री प्राणनाथ जी ने भीम भाई को, मुकुंद दास जी को, उद्धव जी को, केशव दास जी को, श्री श्याम भट्ट जी को, सबको पत्र लिखे कि हमने कुरान के अंदर देखा है, क्योंकि सनंद ग्रंथ के अंदर कुरान है, तो देखा है कि किस प्रकार से अपने घर की इशारतें और न समझे कोई और कोई तो समझे जो कोई दूसरा होए। सिरजी साहेब जी ने कायम मुल्ला से भी सुना कि किस प्रकार से परम धाम का वर्णन, पहले ब्रिज और रास का वर्णन इन्ना इंजुलना सूरत में सुना, फिर आयतना सूरत के अंदर सुना कि किस प्रकार से श्री जमुना जी परम धाम के अंदर बह रही हैं, हौज को सर तालाब में जाके मिल रही हैं। ये बात सुन के सिरजी साहिब जी 3 दिन से जैसे उठे नहीं, और अब जब सनंद ग्रंथ उतरता है, 30 सनंदे उतरती हैं, तो सिरजी साहिब जी बड़े प्रसन्न होते हैं। अब औरंगजेब बादशाह को जगाने के लिए हमारे पास ये सनंद ग्रंथ आ गया है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो ये सारे पत्र लिख के सिरजी साहेब जी ने सुंदर साथ को पहुंचाए, और खुशहाली तिनको दीजियो जो लड़त दज्जाल सो बाद। और श्री प्राणनाथ जी ने लिखा पत्र में कि ये खुशी उनको भी देना कि जो इस समय में उस औरंगजेब बादशाह के साथ धर्म युद्ध करने के लिए तैयार हैं। और इस समय नौतनपुरी से आए पहुंचे प्रेमदास, नाग जी संग जी शामिल आए प्रमोदने की आस। लाडले सुंदर साथ जी, इस समय गुरुपुत्र बिहारी जी ने देखा कि महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, जो जिनको वो श्री महराज ठाकुर जी ही समझ रहे हैं, कि वो कुंभ के मेले में गए हैं और उन्होंने कुंभ के मेले में धर्म शास्त्रार्थ किया है, और पता लगा सारी सूचना उनको मिलती है, तो इस समय प्रेम जी, नाग जी और संग जी को भेजते हैं कि जाइए देख के आइए कि इस समय श्री महराज जी क्या कर रहे हैं, वहां पे क्या चल रहा है। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, गुरुपुत्र बिहारी जी तो इस समय नवतनपुरी धाम के अंदर वाणी चर्चा कर नहीं रहे, ना ही कोई सुंदर साथ को प्रेम का प्याला मिल रहा है, ना ही कोई इश्क का, इल्म का प्याला मिल रहा है, जिसके कारण, क्योंकि मंदिरों के अंदर वाणी चर्चा चलती रहे, जागनी का काम चलता रहे, तो सुंदर साथ सारे एकत्रित होते हैं। और इस समय में बिहारी जी महाराज तो ये काम कर नहीं रहे, अब वहां पे उनके पास धन की भी कमी हो जाती है, पैसे की भी, तो वो सोचते हैं श्री महराज इस समय कहाँ हैं, और उनके पास जब ये जाएंगे हमारे सुंदर साथ, तो उनके अंदर तो हमारे चाकला मंदिर के लिए, हमारे श्री 5 नौतनपुरी धाम के लिए बड़ी श्रद्धा है, भावना है, और इनको मैं भेजता हूँ, वो फिर श्री महराज जी के पास जो भी इकट्ठा हुआ होगा वो इनको दे भी देंगे, और ये वहां की सूचना लेके भी आ जाएंगे। तो लाडले सुंदर साथ जी इस समय श्री चाकला मंदिर की गादी पर ये ईमान दिलाने भी आए हैं। प्रेम जी, नाग जी, संग जी,
प्रबोधने के लिए आए हैं कि गुरुपुत्र बिहारी जी के अंदर ही सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज बैठे हैं। तो कहते हैं ए आए दिल्ली मिने सराय हवेली रोहिला खान। श्री प्राणनाथ जी दिल्ली के अंदर हैं और सराय रोहिला खान की हवेली में रुके हुए हैं और इनका एक ही दावा था, एक दावा ले बैठे इसे का, इनका 3 पर था ईमान। तो कहते हैं ये एक दावा कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के ऊपर ही इनका विश्वास था और ये बड़े अपने अहम से आए थे कि हम तो श्री 5 नौतनपुरी धाम के सुंदर साथ और चाकला मंदिर से गुरुपुत्र बिहारी जी के द्वारा भेजे हुए सुंदर साथ आए हैं। इनका उद्देश्य अपनी गादी के महत्व को दर्शाना था आके, और निजानंद का जो निजानंद सत्य धर्म है उनके प्रति तो इनका द्वेष था। जो श्री प्राणनाथ जी निजानंद संप्रदाय का जागनी अभियान चला रखा है उनके लिए तो इनके दिल में प्यार नहीं था। ए आए मजलिस मोमिन की यहाँ बिना मोहम्मद और ना बात, ए देखता जो भाई बड़ी चर्चा हुई खुदा की जात। जब वे सुंदर साथ की सभा में आए ना तो वहां पे चर्चा मोहम्मद साहब जी के अतिरिक्त कोई बात ही नहीं चल रही, क्योंकि औरंगजेब बादशाह को जगाने की बातें हो रही हैं। ये देखकर ये बड़े आश्चर्य होते हैं कि इस समय ब्रह्म मुनियों को, सारे समूह को ये तो बड़ी गहरी चर्चा सुना रहे हैं। जब रूबरू भय राजसों तब बातें करी मिने जोश, आप आड़े कछु न देखी था इलम था फरामोश। जब वे सिरजी से मिले तब उन्होंने स्वयं की गादी के स्थान के आने का अहम दिखाया, जोश दिखाया और अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं कि इनको तो लग रहा है कि हम श्री 5 नौतनपुरी धाम से आए हैं, क्योंकि इनके पास ब्रह्म ज्ञान तो था नहीं और इनकी आत्मा तो नींद में सो रही है। इनको क्या पता कि महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर किस प्रकार श्री 5 महामंगलपुरी धाम के अंदर 5 शक्तियां विराजमान हो गई हैं और आज श्री महाराज एक प्राणनाथ अक्षरातीत हक की सूरत है। इनको तो इस बारे में कुछ पता नहीं है ना सुंदर साथ जी। अब सिरजी साहिब जी जब चर्चा करते हैं तो चर्चा जब श्री प्राणनाथ जी करने लगे तो चर्चा के अंदर प्रेम जी, नाग जी और संग जी को सुंदर साथ जी उस तख्त पर बैठे हुए सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने साक्षात दर्शन दिया। अब जैसे इनको साक्षात दर्शन सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का होता है, इनको श्री महाराज जी नजर ही नहीं आ रहे और सिरजी साहब जी नूर भरी चर्चा कर रहे हैं, इतने जोश और आवेश के अंदर चर्चा कर रहे हैं। ये अपनी आंखें मसलने लग गए। इन्होंने कहा ये हम क्या देख रहे हैं? अरे श्री प्राणनाथ जी के अंदर, श्री महाराज जी के अंदर तो साक्षात सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज बैठ के चर्चा कर रहे हैं। तो स्वामी श्री लालदास में वर्णन करते हैं, जब चर्चा करी हजूर ने दई श्री देवचंद्र जी की पहचान, श्री मोहम्मद साहिब का रोशन किया ईमान। जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज हृदय के अंदर विराजमान हैं और जब श्री प्राणनाथ जी ने चर्चा की तो दिखा दिया कि वो सतगुरु मेरे हृदय में बैठे हैं। कृपा की अति घनी वली आव्या तत्काल, सिरजी रास ग्रंथ में कहते हैं कृपा की अति घनी वली आव्या तत्काल, तेह जवानी तेह चर्चा प्रेम तनी रसाल। मेरे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कृपा करके मेरे हृदय में आ गए हैं और जो वो चर्चा करते थे वही चर्चा, वही रस, वही आनंद आज शिवजी साहिब जी के अंदर बैठ के दे रहे हैं। क्योंकि सतगुरु कहाँ आके बैठ गए? निजानंद स्वामी। इनको दिखाना है ना प्रेम जी, नाग जी और संग जी को, वो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने प्रत्यक्ष रूप में दिखाया कि मोहम्मद भी मेरे अंदर बैठे हैं। क्योंकि सुंदर साथ जी जब मेरता में कलमा सुना तो मोहम्मद साहब जी भी अंदर आ गए और सतगुरु देवचंद्र जी महाराज तो अंदर विराजमान है, 5 शक्तियां विराजमान है। तो कहते हैं जो बात कही मोहम्मद ने सोई रू अल्लाह कलाम,
मिलाए देखो दोनों को, एक हुआ दीन एक इस्लाम। जो कछु कहा मोहम्मद ने सोई कहा रू अल्लाह। कहते जो कुछ मोहम्मद साहब जी ने कहा, मोहम्मद साहब जी ने कहा कि खुदा ताला की अमृत जुल्फे हैं, और सतगुरु धनी देव चंद्र जी महाराज ने कहा वो किशोर सूरत है ना। तो दोनों एक ही बात कर रहे हैं। तो सिरजी साहिब जी ने मोहम्मद साहिब जी की वाणी को और सतगुरु देवचंद्र जी की वाणी को एक करके दिखाया। जब ईसा मोहम्मद मिल गए, कलमा और तारतम। ईसा कौन है? सुंदर साथ जी, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। जब कलमा और तारतम दोनों मिल गए, क्योंकि कलमा भी अंदर आया ना, मोहम्मद साहब जी आए, और तारतम भी अंदर सतगुरु देवचंद्र जी महाराज लेके बैठे हैं। भागा दिल का कुफर जाग देखी आत्म। जब ऐसी जोश भरी चर्चा सुनी, क्योंकि सुंदर साथ जी चर्चा से पहचान हो जाती है कि हृदय के अंदर बैठ के किसका नूर, किसका जोश, किसका आवेश ये वाणी चर्चा कर रहा है। और श्री प्राणनाथ जी जब चर्चा करने के लिए बैठते हैं, उनके मुखमंडल के ऊपर इतना नूर, जोश, आवेश, और मोहम्मद भी अंदर, धनी देवचंद्र जी भी अंदर, तो इनके हृदय का जो कुफर था सुंदर साथ जी वो चला गया। कैसु कंजब राज ने बड़ा देखा जोश, तब दिन यहूदन का सब हुआ फरामोश। जब श्री प्राणनाथ जी ने चर्चा की तो उनकी चर्चा की जोश की लीला प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दी। और उस समय उनको लगा कि हम तो आए थे श्री पांच नौतनपुरी धाम से, है ना, और हम तो पांच नौतनपुरी धाम की गुरुपुत्र की गादी जी को, गादी को ही सब कुछ मान रहे थे, और हम तो उस अहंकार में आए थे। लेकिन वो अहंकार को प्राणनाथ जी ने चर्चा करके शांत कर दिया। तब अपनी जुबान सो बातें कई ईमान, हम श्री देवचंद्र जी को इत देखे भाई हमको पहचान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप भी जयकारा लगाना, है ना, क्योंकि आए थे सीआईडी बन के। गुरुपुत्र जी ने सीआईडी भेजी है, प्रेम जी, नाग जी और संग जी, कि जाके देख क्या हुआ, क्या हो रहा है। और यहाँ आए तो थे उनको अपनी गादी के लिए कहने के लिए कि आप गुरुपुत्र बिहारी जी की छत्र छाया में रहो, वो हमारे धाम के धनी हैं, है ना, उन्हीं के अंदर साक्षात धाम धनी विराजमान है। लेकिन जब यहाँ आके चर्चा सुनी शिरजी साहिब जी से, तो चर्चा सुनते ही इनको पूर्ण पहचान आ गई। कह रहे हैं स्वामी लालदास जी, तब अपनी जुबान से बातें कही ईमान आ गया, और अपनी जुबान से कहते हैं हम श्री देवचंद्र जी को इत देखे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। खुद प्रेम जी, नाग जी, संग जी ने कहा कि हमने तो चर्चा के अंदर साक्षात सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का दर्शन किया है। भाई हमको हमें पहचान हो गई है कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज समस्त सुंदर साथ के सामने जाहिरी गादी दे के गए थे गुरुपुत्र बिहारी जी को, और बातूनी जागनी का कार्यभार तो वो आपको दे के गए थे, और वो आपके हृदय के अंदर साक्षात विराजमान है। खुदा एक मोहम्मद बरक हमको रही न शक। अब खुद कहने लगे कि खुदा एक है और मोहम्मद साहब जी उनके संदेशवाहक हैं, इस बात में हमें कोई भी संशय नहीं रह गया। और सुनाई सनद कलश की ये तो है माफक, जो कलश ग्रंथ सनद के रूप में वापस उतरा है ना, वो जब सुनाई तो ये बेशक हो जाते हैं। श्री धनी देवचंद्र जी को हम देखा है इत, तुम ईमान ले आइयो जो कोई होवे जित। अब उन्होंने सभी को पत्र लिखे। उन्होंने कहा कि हम सारे सुंदर साथ को पत्र लिखेंगे, हम भी सब साथ को लिखेंगे सुकन। अब लोग भूले थे है इत बात मोमिन। प्रेम जी, नाग जी, संग जी कहने लगे कि अब तो हम सबको पत्र लिखेंगे। आज तक हम पत्र में लिखेंगे कि आज तक हम भी भूले हुए थे,
लेकिन हम सारे सुंदर साथ को अब ये लिखेंगे कि अब हम लोग भूले थे, इत बात है मोमिन। ये तो ब्रह्म सृष्टि साक्षात श्री इंद्रावती जी के हृदय के अंदर साक्षात सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज और मोहम्मद साहब जी इन्हीं के हृदय में बैठे हैं। और कहते हैं श्री धनी देवचंद्र जी को हम देखा है इत, उन्होंने कहा हम लिखेंगे सारे सुंदर साथ को कि सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जी को हमने श्री जी के हृदय के अंदर देखा है, तुम ईमान ले आई हो जो कोई होवे जित। इन्होंने पत्र के अंदर समस्त सुंदर साथ को पत्र लिखे कि आप जहां कहीं भी सुंदर साथ हो, आप हमारी बात पे विश्वास करो कि हमने अपनी आंखों से जब श्री महाराज जी चर्चा कर रहे थे तो थोड़ी देर के लिए श्री का स्वरूप तो हमें नजर ही नहीं आया। साक्षात धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को हमने इस तखत के ऊपर बैठे हुए देखा। कहने का भावार्थ कि सिर जी के हृदय में से साक्षात धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के दर्शन होते हैं। इन बात सब साथ को पाती लिखी बनाए, सो पाती सब ठोरों को दई सबो पहुंचाए। इस प्रकार समस्त सुंदर साथ को प्रेम जी, नाग जी, संग जी ने पत्र लिखे और सभी जगह पे पत्र पहुंचा दिए। शेख बदल और नाग जी एक ठोर किए जब, संग जी शामिल हुए के ताम खिलाया तब। सिरजी साहिब जी ने शेख बदल जी को और नाग जी को एक साथ बैठ के भोजन करा दिया, क्योंकि शेख बदल जी मुसलमान हैं और नाग जी हमारे वहां से आए हैं श्री 5 नौतनपुरी धाम से। एक तो ब्रह्मवाणी चर्चा का रसपान इकट्ठे बैठ के कर रहे हैं, फिर एक ही थाली में भोजन करा दिया, क्योंकि सिर जी कहते हैं बाघ बकरी चरे एक संग। जो चौपाई कही है उसको सार्थक तो करना है ना, कि हिंदू और मुस्लिम दीन इस्लाम निजानंद संप्रदाय जब प्राणनाथ जी दुनिया के अंदर जाहिर करेंगे तो उस समय में हिंदू मुस्लिम इकट्ठे बैठ के भोजन करेंगे। कुफर सारा दिल का भाग गई सब शक, एक दिन होए मिले ल्याए ईमान ऊपर रख। अब जो कुफर था इनके अंदर वो सारा खत्म हो गया और निजानंद संप्रदाय पे पूर्ण विश्वास लेके आते हैं। इन बात 22 दिन रहे सोबत में, प्रेमदास ने देखिया बात इन किस्से से। इस प्रकार से 22 दिन तक इकट्ठे रहते हैं और प्रेमदास जी ने देखा, क्या देखा? कया प्रेमदास ने हम 100 बातें करते और रूबरू में देखिया ईमान ले आए इस ठोर। कहते प्रेमदास जी ने उन दोनों से कहा कि आप दोनों ने चर्चा के सामने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा कि सिर जी की जगह पर साक्षात सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज विराजमान थे और आपने उनके स्वरूप के ऊपर पूर्ण विश्वास भी किया है ना, किंतु आप मुझसे इस समय कुछ और बातें कर रहे हो। आपकी आस्था श्री प्राणनाथ जी पर नहीं है बल्कि श्री बिहारी जी महाराज पर है, उनकी गादी पर है। किसने कहा? प्रेम जी ने कहा कि ये मेरे सामने कुछ अलग बातें करते हैं। और जब सिर जी के सामने कह रहे थे तब तो कह रहे थे कि साक्षात सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को हमने शिव जी के अंदर देखा। प्रेमदास रह गया ए दो चले अपने मुकान, जिन बात को आए थे चले काम। कहते प्रेमदास जी तो श्री प्राणनाथ जी के चरणों में रह गए और ये प्रेम नाग जी और संग जी ये अपना काम करके चले गए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इनका काम क्या था? देखने आए थे कि किस प्रकार जागने का कार्य चल रहा है ना। जब इससे पीट दई तब घेरे शैतान, बस बसा करने लगा छीन लिया ईमान। यहाँ से जाते गए तो दज्जाल दिल पे आके बैठ गया। जो ईमान आया था सिर जी के चरणों में सिर जी साहिब जी पर, वो भी चला जाता है। साथ में जा मिले ता बातें दुधली करें, सब कोई लगे पूछने तुम काय को जात फिरे। अब समझ सुंदर साथ को रास्ते में मिलते हुए जा रहे हैं। अब सुंदर साथ के पास पत्र भी इन्होंने लिखे थे, प्रेम जी, नाग जी, संग जी ने। अब सुंदर साथ ने पूछा कि आपने वास्तव में देखा है कि श्री महाराज जी के अंदर साक्षात आपको सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के दर्शन हुए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, सतगुरु देवचंद्र जी महाराज तो देवचंद्र जी थे,
तिल से कछु बातें करे, कछु लगाए के शक, श्री देवचंद्र जी भी ना और ना कोई बुजुर्ग। तो कहते हैं अब शंका पैदा हो गई कि सतगुरु देवचंद्र जी तो देवचंद्र जी थे। जब नौतनपुरी पहुंचे अपने मित्र के पास, ता जाए के कया बिना श्री देवचंद्र जी नहीं आस। कहते जब नौतनपुरी के अंदर अपना मित्र, कौन है इनके मित्र, गुरुपुत्र बिहारी जी, उनके पास जब पहुंचे तो जाके कहते हैं कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अलावा हमें और किसी से भी आशा नहीं है। श्री देवचंद्र जी को हम देखे बैठे उन मुकाम, एक दिन करण का सौंप्या उनको काम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सुन रहे हो ना ध्यान से। अब नाग जी और संग जी आके कहते हैं गुरुपुत्र बिहारी जी को कि श्री देवचंद्र जी को हम देखे बैठे उन मुकाम, हम धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को देख के आए हैं। वो तो श्री मेराज जी के हृदय में साक्षात विराजमान हैं और वो एक सत्य धर्म को स्थापित करके और जागने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जागने का काम उन्हीं को सौंप के गए हैं। इतनी बात सुन के उठ भागा में तर, रोना पास तुम्हारे झगड़ा हुआ यूं कर। ये बात सुनते ही बिहारी जी गादी से उठकर भागने लगे। वे कहने लगे कि अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। इस प्रकार बहुत ही विवाद हो जाता है। ये सब मिल पीछे दौड़े, फिर आए क्यों ना फिरे, कदमों लाग करे आजी जी, बातें भूल के कही हम कहते ए सारे अब पीछे दौड़े। सुंदर सा देवचंद्र जी महाराज गादी छोड़ के भाग गए कि जब तुम्हारे धाम के धनी ही श्री मेराज जी के अंदर बैठे हैं, तुम वहां देख के आए हो, तो फिर मुझसे आपको क्या लेना देना है, मैं गादी छोड़ के जा रहा हूं। और फिर ये सारे उनको लौटाने के लिए पीछे पीछे गिरे और सभी उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे कि भूलवश हमारे मुख से ये शब्द निकल गए, सतगुरु महाराज मेहराज जी के अंदर बैठे हैं, ये तो हमने गलती से कह दिया। सच्चाई तो ये है कि वो आपके अंदर साक्षात विराजमान है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वे क्यों कर माने नहीं, जाए बैठे एक ठौर, समझाए समझे नहीं, बात ना सुने और वे किसी प्रकार भी मान नहीं रहे। दूर एक स्थान पे जाकर बैठ जाते हैं, समझाने पर भी किसी प्रकार से नहीं समझ रहे, तो किसी की भी बात सुनने के लिए गुरुपुत्र बिहारी जी तैयार नहीं है। 3 दिन तारे बात का ना सुने कान, बड़ा दुख भया साथ में सुन के बात ईमान। 3 दिन तक वहां रहे, एक ही जगह पर भूखे प्यासे 3 दिन बैठे रहे। वे किसी की प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुंदर साथ इस बात को लेकर बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि बिहारी जी के प्रति हमारे विश्वास में कमी आ गई, इसलिए उनको पूरा लगा है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये सब ज्यों त्यों करके ले आए अपने घर, बातें जो इस्लाम की जो उठी दिल पर। अब सब सुंदर साथ जैसे तैसे प्रार्थना करके उनको पुण्य उनकी गादी पर लाके उनको विराजमान किया, है ना। और उनके साथ संग जी और नाग जी दोनों है ना। तो मन में चर्चा सुनकर श्री प्राणनाथ जी के प्रति जो आस्था उत्पन्न हुई थी ना, वह हट जाती है। फिर से कहते हैं कि नहीं, क्योंकि चर्चा सुन के क्या मिलता है सुंदर साथ जी, वाणी चर्चा हमारा इश्क ईमान पक्का करती है। और वाणी चर्चा हम नहीं सुनते तो हमारा मन डावाडोल हो जाता है। फिर ठोर ठोर पाती लिखी अपने फिरे की, मत कोई लायो ईमान तरफ से जे साहब जी की। अब पत्र दोबारा लिखे, गुरुपुत्र बिहारी जी ने लिखा कि आपने जिन जिन को पत्र लिखे थे ना, फिर से लिखो उसके अंदर कि धाम के धनी गुरुपुत्र बिहारी जी के अंदर ही साक्षात विराजमान है। मत कोई लाइयो ईमान तरफ से जे साहेब जी की। पत्र में लिखा कि कोई भी श्री मेहराज जी के प्रति, सिरजी साहिब जी के प्रति विश्वास मत लाना। एक किस्सा इतका कया जो आया बीच दरमियान। महामती लाल दास जी महाराज फरमाते हैं
कि सुंदर साथ जी ये एक किस्सा बीच में आ गया जो आपको सुनाया। आप कहूँगे बीतक जो लड़ाई सुल्तान हम तो बात कर रहे थे, बीतक सुना रहे थे औरंगजेब बादशाह को जागृत करने की। श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ जी तुम में बीतक लिखी लोमो फौज में तुम्हारे ताले हक। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि ए सुंदर साथ जी लोहे की पट्टी पर लिखा हुआ है। लोमो फौज क्या है? लोमो फौज श्री राजी महाराज के दिल के ऊपर ये सारी घटना घटने वाली ये श्री राजी महाराज के दिल के ऊपर लिखी हुई है ना। और श्री राजी महाराज ने एक एक घटना की पहले से मूवी बनाई हुई है और धामधनी की कृपा हर पल हर घड़ी हम सुंदर साथ पे बरस रही है। क्योंकि कहते हैं श्री मोहम्मद कहें ए मोमिनो दम दम जो बरतत सो सब इशक हक का पल पल मेहर करत। हमारा एक एक श्वास जो निकलता है ना उसके ऊपर भी धाम धनी का इश्क धाम धनी का प्यार बारिश कर रहा है सुंदर साथ जी। तभी तो हम इतने आनंद से इस दुख रूपी माया के अंदर रह रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर धाम धनी की अपरंपार कृपा बरस रही है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नलुओं का वृतांत। रोहिल्ला खान की सराय में बैठ किया विचार, हमको अब क्या करना हुक्म परवरदिगार। अब दिल्ली के अंदर सराय रोहिल्ला खान की हवेली में बैठकर सिरजी साहेब जी और सुंदर साथ को इकट्ठा करके बैठते हैं, सबके साथ मीटिंग करते हैं कि हमें औरंगजेब बादशाह को जगाने के लिए अब क्या करना चाहिए। घरों रजवी खान के फिरे दिन 10-20, चर्चा बात रसूल की उम्मीद नहीं जगदीश। रजवी खान जो औरंगजेब बादशाह का दीवान है उसके घर पे 10-20 दिन तक सुंदर साथ जी हमारे सुंदर साथ चर्चा सुनाने के लिए जाते हैं। देखिए जागने का काम तब कितना मुश्किल था और आज जागने का संदेश देना कितना आसान हो गया इस इंटरनेट के माध्यम से। आज समझ सुंदर साथ भी तक शेयर करते हैं तो देश विदेशों के अंदर बैठे हुए सुंदर साथ को महामती प्राणनाथ जी की ये बीतक का रसवादन आप करवा रहे हैं, इस बीतक का संदेश दे रहे हैं आप समझ सुंदर साथ को। आज देखिए कि ये हमारे मोमिन किस प्रकार पैदल चल के घरों में जाते हैं, कितनी गर्मी के अंदर सर्दी के अंदर कैसा मौसम होगा जिसमें पैदल चल चल के एक एक घर में जा के सुंदर साथ उन्हें एक सुंदर साथ को 10-20 दिन तक चर्चा सुनाते हैं। लाडले सुंदर साथ जी ऐसे ही नहीं कह देंगे, परम धाम का वादा निभा रहे हैं कि तू भूली तो मैं तुझे देऊंगी तुरंत जगाए, मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजो बताए। ये इतनी मेहनत करके जागनी कर रहे हैं और हमें सिर्फ एक उंगली से बटन दबाना होता है कि ये बीतक शेयर हो जाए। ना जानो इस झुंड में कौन सुहागिन होए, क्या पता इस झुंड के अंदर विश्व ब्रह्मांड के अंदर कोई सुहागिन किस कोने में बैठी हो जहाँ पे मंदिर भी ना हो, जहाँ पे निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म का प्रचार प्रसार भी ना हो। ऐसे ऐसे सुंदर साथ को भी आप जब ये बीतक पहुंचाते हो तो आप ये काम कर रहे हो कि तू भूली तो मैं तुझे देऊंगी तुरंत जगाए, मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजो बताए। हमारा जागने का काम कितना आसान सुंदर साथ जी। और इन मोमिनों को अब ध्यान से सुनना कि इन्होंने जागने का काम कैसे किया, दिल दे के सुनना। लाडले सुंदर साथ जी कहते हैं सिरजी साहब जी कि 10 दिन रजवी खान के यहाँ संदेश देने के लिए गए हैं, वो भी जीव सृष्टि है, वो भी हमें उम्मीद नहीं कि वो ईमान लाएगा। देखिए सुंदर साथ जी 10 दिन तक उसके घर जाके इसको वाणी चर्चा सुना रहे हैं। फिर शेख निजाम के घर में जाते हैं, शेख निजाम के घर में गए उसको जाके चर्चा सुनाते हैं। फिर शेख वाजिद एक फकीर था, वो लगा रहता था बंदगी में। सिरजी कहते 10 बार गए उनके और 10 बार हमारे सुंदर साथ एक शेख वाजिब जो फकीर हैं उसको चर्चा सुनाने के लिए गए
कि किसी तरह क्यामत प्रकट होने के संबंध में ये बात सुन ले हमारी। देखिए सुंदर साथ जी, ऐसे ही नहीं इन मोमिनों के नाम 400 वर्षों से गाए जा रहे। सुंदर साथ जी, इन मोमिनों ने कैसी कैसी कुर्बानियां करी हैं, आज आप ध्यान से सुनना। फिर कहते हैं अब सागरमल के घर में 10 बार गए, 10 बार सागरमल के घर में गए और उसे हमारे सुंदर साथ ने जाके ब्रिज की चर्चा, रास की चर्चा, जागनी की चर्चा 10 दिन तक जाते रहे और 3 ब्रिज की लीला, रास की लीला, जागनी की लीला। सोचिए सुंदर साथ जी, कितनी मेहनत करके उनको जाके वाणी चर्चा सुना रहे हैं। इस प्रसंग को सुनाया, फिर भी वो रूढ़िवादिता थी ना, तो वो छोड़ नहीं सका उस अपनी झूठी मान्यता को। और सागरमल के घर में हमारे साथी सागरमल के साथ जाते हैं, फिर बख्तावर के घर, बख्तावर के घर भी जाके आखिरी इमाम मेहंदी की बातें और क्यामत की बातें उन्हें जाके सुनाते हैं कि किसी तरह से वो विश्वास ले आए। तो लाडले सुंदर साथ जी, यो और कई जगह फिरे घर घर कहने को, पर ईमान बोए बिना क्या करे 300। इस प्रकार हमारे सुंदर साथ महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी का संदेश देने के लिए, एक शाह कुमार को जगाने के लिए कि किस प्रकार उसकी आत्मा जग जाए। कहते घर घर गए और घर घर जा जाके पैदल जाते हैं। अभी तो आप सुनोगे सुंदर साथ जी कि हमारे सुंदर साथ इस जागने के लिए, आत्माओं को जगाने के लिए हमारे श्री जी साहिब जी और हमारे सुंदर साथ कितने कष्ट उठा रहे हैं। यो कई जगह फिरे, घर घर कहने को है, पर ईमान बोए बिना क्या करे 300। एक तो ये हिंदू हैं, ऊपर मुसलमानों के, और उनको क्यामत की बात बताते हैं, आखिरी इमाम मेहंदी की बात बताते हैं। तब करके बैठक करने लगे विचार, ये पौरा दज्जाल का कोई ना होवे खबरदार। फिर समझ सुंदर साथ बैठ के मीटिंग करते हैं कि इस समय सबके दिलों के ऊपर शैतान बैठा है, दज्जाल का वसवसा है सबके दिलों के ऊपर। और ये हमारे पार ब्रह्म की चर्चा कोई सुनने को तैयार नहीं है। किसी के अंदर प्रेम नहीं आ रहा, किसी के अंदर विश्वास, इश्क, ईमान तो किसी के अंदर प्रकट ही नहीं हो रहा। फर्ज अपन ऊपर है पहुंचावने पैगाम। फिर सुंदर साथ कहते हैं कि हमारा तो फर्ज है ना, हम तो परम धाम में वादा करके आए थे कि कोई भी आत्म भूल जाए तो हम एक दूसरे को जगाएंगे। जो कोई ईमान लियामी सो दाखिल होवे इस्लाम। अगर कोई विश्वास लाएगा तभी तो निजानंद संप्रदाय में वो दाखिल होगा ना। इस वास्ते पैगाम को पहुंचाना जरूर, नलुआ लिख पहुंचाइए तबे सुने मजकूर। इसलिए हमें ये पैगाम तो पहुंचाना ही है। अब रुक के बना के लिखते हैं, रुक के बनाएंगे, उसके अंदर ये संदेश पहुंचाएंगे। पास रोइला खान के रहे मास 4, चांदनी चौक में आए के करने लगे विचार। सराय रोइला खान, दिल्ली के अंदर सराय रोइला खान की जो हवेली है सुंदर साथ जी, वहां पे 4 महीने तक सिरजी साहिब जी रहते हैं। और चांदनी चौक में आए करने लगे विचार, और इसके बाद उठ के चांदनी चौक में आते हैं, फिर विचार करते हैं। तासेती आए के रहे हवेली दुली चंद के, भया शोर शराबा उतही टरे उन हवेली से। सिरजी साहिब जी अपने सुंदर साथ को लेके दुली चंद की हवेली में रहने लगे। और वो दुली चंद है ना जो सुंदर साथ जी, वो सोचता है कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, हमें पता नहीं लगता, क्योंकि ये सारा दिन बातें तो मुसलमानों की करते हैं। वो अज्ञानी थे और वो विरोध करने लगे श्री प्राणनाथ जी का। तो श्री प्राणनाथ जी का और सुंदर साथ का जब विरोध करने लगे तो श्री प्राणनाथ जी ने उस दुली चंद की हवेली को भी छोड़ दिया।
अब श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं, तब इस दज्जाल ने गुलबा किया अति जोर, काहू रहने ना देवी बहुत करने लगा शोर। कहते हैं कि उस समय में दज्जाल ने बड़ा विरोध किया। जहां भी श्री प्राणनाथ जी जाके रहते हैं, सुंदर साथ को रखते हैं, वहीं पे लोग शोर शराबा करने लग जाते हैं। बैठ जाए एक ठौर करने लगे परयान, अब कासिद भेजिए इनको दीजिए निशान। ऐसा समय भी आता है सुंदर साथ जी। श्री प्राणनाथ जी दिल्ली के अंदर एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं सुंदर साथ को लेके, क्योंकि कोई हवेली में रहने नहीं दे रहा। एक पेड़ के नीचे बैठ के और ये रुक के तैयार करते हैं, एकांत में बैठ के। बैठे एक ठौर 5 किए समार, नलुए 5 बनाए के हाजिर किए तैयार। 5 रुक्के बना के सरजी साहिब जी ने तैयार किए। हकीकत क्यामत की और पहचान इमाम। उन रुक्कों के अंदर क्या लिखा कि क्यामत आई रे साथ जी, क्यामत आई, वेद कते पुकारत तुम क्यों ना देखो मेरे भाई, कि आत्म जागृति का समय आ गया है और इमाम मेहंदी दुनिया के अंदर प्रकट हो चुके हैं। और सिर जी ने लिखा पत्र के अंदर, हजरत ईसा आया हकीकत दीन इस्लाम। और कुरान के अंदर जो लिखा हुआ है, जो क्यामत के 7 निशान लिखे हुए हैं कि क्यामत आएगी तो ये 7 निशान प्रकट होंगे। तो सिरजी साहिब जी ने लिखा कि इमाम मेहंदी भी आ गए हैं और हजरत ईसा रू अल्लाह सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज भी आ गए हैं और सारी हकीकत दीन इस्लाम की लिखते हैं। असराफिल जबराइल उतरे अर्श से और लड़ाई दज्जाल की सब लिखी उनमें। और शिरजी साहिब जी ने पत्र में लिखा कि असराफिल और जबराइल भी अर्श से उतर के आए हैं और लिखा हुआ था ना कुरान में कि वो दज्जाल के साथ लड़ाई करेंगे। तो आज ये धर्म युद्ध चल रहा है, जागनी का कार्य चल रहा है। माजूज माजूज जाहिर उगा सुर मगरब, दाबा हुई जाहिर ये सब लिखे सबब। आजूज और माजूज, आजूज कहते हैं सुंदर साथ जी दिन को और माजूज कहते हैं रात को। ये याफिस के बेटे हैं आजूज और माजूज। इनकी 3 फौजें हैं, सुबह दोपहर और शाम। और ये आजूज 1 गज का है और माजूज 100 गज का है और माजूज 1 गज का है। दिन के समय आजूज दिन को कहते हैं। दिन के समय हमारा ध्यान 100 जगह पे जाता है। सारा दिन हम क्या क्या विचार करते रहते हैं, क्या क्या सोचते रहते हैं, है ना, दिन के टाइम, है ना सुंदर साथ जी। और रात को हम सिर्फ सोने की तरफ, नींद आ जाती है तो एक तरफ ध्यान हो जाता है, फिर ध्यान कहीं भी नहीं जाता। तो इसलिए कहा कुरान के अंदर कि आजूज 1 गज का होगा और माजूज 100 गज का होगा। आजूज 100 गज का होगा और माजूज 1 गज का होगा। तो ये पहले से कुरान के अंदर लिखा हुआ था। और उसकी 3 फौजें होंगी, सुबह दोपहर और शाम। और वो अष्टधात की दीवार को चाटेंगे। वो अष्टधात की दीवार क्या है? ये हमारा 5 तत्वों का शरीर सुंदर साथ जी। जब दिन के समय हम सारा दिन काम में लगे रहते हैं ना सुंदर साथ जी, तो काम करते करते रात तक हमारा शरीर टूट जाता है। और ये आजूज कहता है कि मैं अष्टधात की दीवार को तोड़ दूंगा। लेकिन जब रात होती है तो जब सो के उठते हैं तो उसके बाद हम उतने फ्रेश हो जाते हैं, उतनी मजबूती हमारे अंदर आ जाती है। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये कुरान के अंदर वर्णन किया गया था कि आजूज और माजूज जाहिर होंगे दिन और रात, और ये अष्टधात की दीवार को चाटेंगे। अष्टधात की दीवार हमारा ये सुबह से लेके रात तक हमारे शरीर जो थक जाता है काम कर कर के, और जब आराम करते हैं तो फिर ठीक हो जाते हैं। और कहते हैं कि वो आजूज माजूज भी जाहिर हो गए। उगा सुर मगरब, और मगरब से, मशरक कहते हैं पूरब को, मगरब कहते हैं पश्चिम को। पूरब के अंदर जो कुरान उतर के आया लाडले सुंदर साथ जी, उस कुरान की सारी शक्ति, बरकत, शफकत, ईमान
नूरी झंडा उठ के मगरब में आ गया। स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर सारी शक्तियां आ गई और वहां के मक्का मदीना के काजियों ने, मुल्ला ने कसम खा के, सौ खा के लिखा कि यहां से सब कुछ उठ के हिंदुस्तान में चला गया है। तो मगरब के अंदर सूरज, वहां जो सूरज निकला वो सूरज क्या है? वो बिना रोशनी का सूरज। दाबा हुई जाहिर, दाबातुल अर्ज, एक जानवर पैदा होगा। उन्होंने कहा ये सब लिखे सबब, ये सारा कुछ लिखा हुआ था पहले से ही सुंदर साथ जी। तो सिरजी साहिब जी ने इसके बातूनी अर्थों को खोला कि दाबातुल अर्ज क्या है, उसके भी गुज अर्थ स्वामी श्री प्राणनाथ जी खोलते जा रहे हैं। और कुरान हदीसों की शायदी देके लिखे बनाए, वास्ते फर्ज उतारने ये पहुंचाओ जाए। और कुरान और हदीसों की सारी साक्षियां उसके अंदर लिख दी। कान जी को कासिद कर नलुए दिए हाथ, के तिक और शामिल किए रहियो इनके साथ। और कान जी भाई को कासिद बना के, डाकिया बना के, ये रुक के लिख के तैयार करके सिरजी साहिब जी ने दे दिए और कहा सुंदर साथ को कि सुंदर साथ जी, कान जी भाई पत्र देने के लिए जाएंगे, तब आप भी इनके साथ रहना। एक नलवा शेख इस्लाम पर, दूजा रजवी खान, तीसरा शेख निजाम पर, एक इनको है पहचान। कहते एक नलवा शेख इस्लाम जो काजी है, जो न्यायाधीश है औरंगजेब बादशाह के दरबार का, उसके पास भेजा। और रजवी खान औरंगजेब बादशाह के दीवान है, दीवान के पास एक नलवा भेजा। और तीसरा शेख निजाम, वो उनके गुरु हैं, इमाम हैं, उनके पास भेजा। और चौथा आकिल खान के पास भेजा, है ना। और पांचवा सिद्दी पौलाद के पास भेजा। खबर करो तुम इनको, लिखी तुम्हारी बुनियाद। श्री प्राणनाथ जी ने कहा जाके उनको संदेश दो कि तुम्हारी सारी की सारी बातें एक कुरान के अंदर लिखी हुई हैं। काजी ने नलवा लिया, पूछी फकीर की बात, का फकीर रहते हैं कौन तुम्हारी जात। काजी ने नलवा लिया तो पूछा शेख सलेमान ने कि वो फकीर कहाँ रहते हैं और तुम्हारी जाति क्या है। तो कांजी भाई ने कहा हम कासिद पेटार्थू, करे खिजमत अपने अर्थ, हम मेहनत इनकी करें, गांठ से छोड़ के देवे ग्रंथ। श्री कांजी भाई ने श्री प्राणनाथ जी का एड्रेस नहीं बताया, क्या बोलना कि हम कासिद पेटार्थू, भाई मैं तो उनके यहाँ पे अपने पेट के लिए नौकरी करता हूँ, वो मुझे ये रुक के लिख के देते हैं, तो मैं संदेशवाहक बन के ये हूँ। पहाड़ से भेजा फकीर ने तुम्हें पहुंचावने पैगाम, कया और भी कहूं पर कि मुझ पर ये है इस ठाम। और वो कहता है कि क्या ये संदेशा मेरे लिए ही है या और किसी के लिए है। कांजी भाई ने कहा मुझे तो पहाड़ से फकीर ने ये पैगाम पहुंचाने के लिए भेजा है और कई 4 नलुए और हैं। कांजी भाई ने कहा शेख इस्लाम से, काजी से कहा कि मेरे पास 4 रुक्के और हैं, तिनके लिए नाम, तिनके डेरे जा तू पहुंचावने पैगाम, मैं उनके यहाँ पे उनके घर भी जा रहा हूँ। तब काजी रजा दई, लेके जाओ तुम। काजी ने कहा शेख सलेमान ने कि जाओ फिर उनको भी रुक्के दे के आओ, तिनका जवाब ले आओ, कैसा हो तो कम, उनका भी जवाब लेके आना कि वो क्या कहते हैं। कांजी उहाँ से चले, द्वार आए शेख निजाम, नलुआ पहुंचाया अंदर, हम आए ले करो काम। कांजी भाई औरंगजेब बादशाह के जो गुरु हैं शेख निजाम, उनके पास आए, अंदर जाके उन्हें नलुआ दिया और कहा कि हमारा काम करो। शेख निजाम बुलाए के पूछी हकीकत, तुमको किन्ने भेजिया लिख के दौर क्यामत। वो औरंगजेब बादशाह का गुरु पूछता है कि कांजी आपको किसने ये क्यामत की हकीकत लिख के दी है और ये रुक्का किसने दिया है। तब जवाब दिया कांजी हमको भेजा फकीर सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम, बैठा गोद से एक तीर। यहाँ पे कांजी भाई ने कहा कि मुझे एक फकीर ने भेजा है, तो वो पूछते उनका क्या नाम है। तो यहाँ पे कांजी भाई ने श्री प्राणनाथ जी का नाम बताया
कि सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम, उनका नाम है सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम। वो एक छुप के एक जगह पे बैठे हुए पहाड़ पे एकांत में बैठे हैं और उन्होंने हमें ये रुक्का दिया है। और काऊ के कागज के लिखे हम पर, तब जवाब दिया कांजी है पांचों ऊपर। तो वो शेख निजाम भी पूछता है कि ये मेरे ऊपर ही आया है रुक्का या और किसी के लिए भी आया है? तो उन्होंने कहा कांजी भाई ने आपके औरंगजेब बादशाह के पांचों पदाधिकारियों के ऊपर ये रुक्के लिखे हुए हैं। नाम कह दिखाए तिनके, एक दिया काजी इस्लाम, अब मैं जात औरों घरों पहुंचाऊने पैगाम। कांजी भाई ने कहा एक तो आपके काजी जी को रुक्का दे के आया हूँ शेख सुलेमान को, एक आपको दिया है और बाकी सबके घरों में ये रुक्के देने के लिए जा रहा हूं। तब शेख निजाम ने दिया ए जवाब, पहुंचाओ सिताबी तिनको मिल विदा करें सिताब। शेख निजाम गुरु कहते हैं जाओ जल्दी से बाकियों को भी दे आओ, हम इकट्ठे बैठ के आपको फिर जवाब देंगे। गया आकिल खान के यहाँ उन किया इनकार, ना मेरा नाम नलुए पर हुआ ना खबरदार। और जब आकिल खान को देने के लिए गए तो आकिल खान ने कहा कि मेरा तो नाम ही नहीं लिखा हुआ नलुए के ऊपर, मैं ये रुक्का नहीं लूंगा। फेर दिया नलुए को लिखी लानत जिन्न, वास्ते बहुत पढ़े के मोहर लिखी कानन। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, आकिल खान ने अपने गुमान में नलुआ वापस लौटा दिया और कुरान के अंदर पढ़े लिखे लोगों के लिए पहले से फटकार लिखी हुई थी कि ऐसे पढ़े लिखे लोग होंगे जो खुदा के संदेश को भी स्वीकार नहीं करेंगे, और ये कानों के तो बहरे होंगे और आंखों के भी ऊपर इनके पर्दा आया हुआ होगा, है ना। गया रजवी खान के नलुआ दिया हाथ, उनने खबर पूछी तिनकी कहते नलुए तेरे साथ। रजवी खान जो औरंगजेब बादशाह के दीवान हैं उनके पास गए रुक्का देने के लिए और उन्होंने पूछा कि कितने नलुए तेरे पास और हैं। तब कान जी ने कहा पहुंचाए 4 पैगाम, रहा एक सिद्धि पौलाद का जातों तिष्ठाम। कांजी भाई ने कहा कि 4 नलुए मैंने पहुंचा दिए हैं, एक सिद्धि पौलाद का मेरे पास है, अब वहां जा रहा हूं। तब जवाब इनने दिया पहुंचाओ के आओ तुम, हम भी जवाब देंगे जैसा होवे हुक्म। औरंगजेब बादशाह के दीवान रजवी खान ने कहा कि जाइए आप उनको भी ये पैगाम दे आओ और फिर हम सारे इकट्ठे जवाब देंगे, जैसा अल्लाह ताला का हुक्म होगा वैसा उत्तर दूंगा। वहां से चल के आए सिद्धि पौलाद के घर, नलुआ दिया हाथ में सारी कई खबर। वहां से चलकर कांजी भाई सिद्धि पौलाद जो कोतवाल है उसके घर पे जाते हैं और उसको जाके नलुआ देके और क्यामत की सारी बात करते हैं। सुनो इनका उत्तर मैं पाऊं सिताब, तब कया सिद्धि ने और ले आओ जवाब। कांजी भाई ने कहा सिद्धि पौलाद कोतवाल जी हमें इसका जवाब दो, मैं जो रुक्का लेके आया हूं। तो सिद्धि पौलाद ने कहा पहले औरों से जवाब लेके आओ। 5 पैगाम पहुंचाए के आए मिले मोमिन, सारों की खबर के भी तक के कहे वचन। 5 पदाधिकारियों को रुक्का दे के कांजी भाई वापस आए हैं। कौन थे? काजी है, न्यायाधीश है शेख सुलेमान औरंगजेब बादशाह का, और दीवान के पद पे है रजवी खान, और आकिल खान ने लिया ही नहीं, है ना, और सिद्धि पौलाद। और सिरजी साहिब जी कह रहे हैं कि लाडले सुंदर साथ जी ये नलुए पहुंचा के ए हकीकत लेके दौड़े पासे श्री राज, कई सारी भी तक जो गुजरी है आज। ये नलुए पहुंचा के दौड़ के कांजी भाई और सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फिर सवारी पैर में कांजी फिरा सबन, एक डारे दूसरे पर जवाब न दिया किन्न। लाडले सुंदर साथ जी देखिए जागने के काम के लिए
हमारे सुंदर साथ कितनी मेहनत कर रहे हैं, किस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी के हुक्म के ऊपर मर मिट रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी देखिए कि प्रातः काल उठकर कान्जी भाई फिर घर घर जाते हैं, फिर सवारे पहर में कान्जी फिरा सबन इन पांचों के घर में गए। एक डारे दूसरे पर जवाब ना दिया किन, एक दूसरे पे डाल देता है। दूसरा कहता है, शेख सलेमान कहता है जाओ इमाम से लेके आओ, जो शेख निजाम है उनसे पहले लेके आओ। शेख निजाम कहते हैं रजवी खान से लेके आओ, रजवी खान कहते हैं अकील खान का जवाब ले आओ, अकील खान कहते हैं सिद्दी पोलाद से लेके आओ। तो कहते हैं यो करते सबन के फिरे 15 दिन, बोए ईमान है नहीं बिना खास मोमिन। देखिए सुंदर साथ जी, 15 दिन तक हमारे कान्जी भाई चक्कर काटते रहे और परम धाम का इश्क ईमान अंकुर के बिना होता ही नहीं है। कहते ईमान की, विश्वास की तो खुशबू तक नहीं है, उनके अंदर जरा भी पहचान नहीं हुई। जाए झुका शेख निजाम के या मोहे देओ जवाब, तब जवाब इनने दिया एक काम नहीं सिताब। कान्जी भाई शेख निजाम जो औरंगजेब बादशाह के गुरु हैं, उनके चरणों में जाके हाथ जोड़ के कहते हैं कि मेरे को जवाब दो। तो उन्होंने कहा ये इतना जल्दी का काम नहीं है, ये तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो इमामत का दावा ले आए तुम, ये तो काम सुल्तान का, क्या जवाब देवे हम। आप तो आखिरी इमाम मेहंदी इस संसार के अंदर प्रकट हो गए हैं, क़यामत का समय आ गया है, आप ये दावा लेके आए हो और हम इतना जल्दी इस बात का कैसे जवाब दें। हम सब मिलके एक ठौर करेंगे जवाब, इत कई खलक मिलेगी ना होवे काम सिताब। उसने कहा इमाम ने कि ए कान्जी, इस पत्र का उत्तर देने के लिए हम सारे भी इकट्ठे होंगे और सब मुसलमानों की खलक इकट्ठी होगी, तब जाके इस पत्र का हम उत्तर दे सकेंगे। एक काम इतना जल्दी का नहीं है। गए काजी के घरे किया जवाब तलब, ना होवे काम ए मुझसे जो मैं जवाब करूं अब। शेख सलेमान को कहा कि काजी जी आप तो जवाब दे दीजिए, आप तो न्यायाधीश हो, आप तो काजी हो, आप तो जवाब दे सकते हो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये जवाब मेरे से भी नहीं होता, बात बड़ी ले आए तुम, ए मुकदमा क्या मत। मैं पढ़त पढ़त आजीज भया डारा कागज तित, तुमने तो क्यामत आने का दावा किया है, मैं बहुत बड़ी बात है और मैं इसे पढ़ते पढ़ते परेशान हो गया हूं, इसलिए थक हार कर मैंने इसे कोने में रख दिया है आपके रुक्के को। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम पांचों इकट्ठे मिलके देवेंगे उत्तर, तब तुम फकीर को जाए के देओ खबर। अब ये कहता है शेख सलेमान कि हम पांचों मिलके इकट्ठे होंगे, मीटिंग करेंगे, फिर आपके पत्र का उत्तर देंगे, फिर आप जाके जवाब देना। सिद्दी पोलाद के घरों जाए के पहुंचे तित, तलब करी जवाब की मुझे फकीर न देवे मेहनत। सिद्दी पोलाद के घर गए कोतवाल के पास और जाके कान्जी भाई ने कहा कि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दो, रुक्के का जवाब दे दो। वो फकीर तो मेरी मेहनत ही नहीं दे रहा, वो फकीर तो ये कह रही है कि पहले जवाब लेके आओ तब मैं आपको आपकी मेहनत दूंगा। सिद्दी ने जवाब दिया एक काजी मुल्ला का काम, एक क्या जानो कुरान की हकीकत दिन इस्लाम। सिद्दी पोलाद कहने लगा कि ये काम जवाब देना ना काजी और मुल्ला का काम है, आपके रुक्के का जवाब देना। मैं एक कोतवाल, मैं क्या जानूं कि कुरान के अंदर क्या लिखा है। तब जवाब कान्जी ने तुम खबर करो सुल्तान, वो आप ही जवाब देवेंगे, उन्हें सब पहचान। तो कान्जी भाई ने कहा सिद्दी पोलाद कोतवाल से, अगर आपको जवाब नहीं होता आता ना इसका, तो आप ही हमारा रुक्का औरंगजेब बादशाह तक, सुल्तान साहब तक पहुंचा दो, तो सुल्तान साहब अपने आप इसका जवाब देंगे, क्योंकि वो तो रात दिन कुरान पढ़ते हैं, उनको तो पूरी पहचान है। कया हमारा बुत्ता नहीं बात ना निकसे मुख, भूल चुक वचन कहे तो बड़े पावे दुख। सिद्दी पोलाद ने उत्तर दिया कि ये मेरी ताकत से बाहर है
कि मैं इस बारे में बादशाह से कुछ बात करूं। यदि भूल चूक कुरान के विपरीत हमारे मुख से कोई बात भी निकल जाए तो मुझे बादशाह के भयानक दंड से दुखी होना पड़ेगा। वो पता मुझे कितना कष्ट देगा, वो क्या सजा देगा मुझे। तहां सेती फेर के गए रजवी खान, ता जवाब को पुकारा देवो दीवान, फिर रजवी खान के घर गए। देखिए सुंदर साथ जी आत्म जागृति के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, सुंदर साथ की जागने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और आज हम अपने आप को देखें सुंदर साथ जी, हम क्या कर रहे हैं। हम शिव जी का काम, महामती प्राणनाथ जी का जागनी का काम हम कितना आगे बढ़ा रहे हैं, और इनको देखिए ये कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो कहते रजवी खान ने कहा कि रजवी खान को जाके कहते हैं कि तहां जवाब को पुकारा दो दीवान, ए दीवान साहब आप तो जवाब दो, मैं तुम पर ले आया शादी के वचन, तुम सुन अपने दिल में करो खुशहाली मन। कांजी भाई ने कहा मैं तो खुशी का संदेश लाया हूं आपके लिए, आपको तो खुशी मनानी चाहिए। तब जवाब इन दिया क्या शादी करे हम, आज ही क़यामत ले आया चाहे मारिया हम। तो रजवी खान ने जवाब दिया मैं कैसे खुशियां मनाऊं, तुम तो आज ही क़यामत के आने की बातें कर रहे हो, तुम तो हमें मार डालना लगता है कि जब क़यामत आएगी तो सारा संसार खत्म हो जाएगा। हैं अजू हमारे दिल में रह दुनिया की उम्मीद, जोरू लड़के घर के छूट जात सब कैद। उसने कहा कि मेरे दिल के अंदर तो अभी दुनिया की देखने की बड़ी ख्वाहिशें हैं, और क़यामत आने पर बीवी बच्चे तथा घर की मिट्टी कैद से छुटकारा मिल जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा। अभी तो मैं बहुत कुछ देखना चाहता हूँ। हम तो कछु कहते हैं लिख दो दो कलमे, तो हम जाए फकीर पे रुजुओं में तिन से। कांजी भाई ने कहा मैं कुछ कह थोड़े ना हूँ, यही शब्द लिख के दे दो, मैं तो जाके फकीर को जवाब दूं ना। ए बात पांचन की नहीं अकेले मेरा काम, ए बड़ा मुकदमा काम दिन इस्लाम। तो वो कहता है कि ये काम तो पांचों का है। रजवी खान कहता है मेरा अकेले का काम नहीं है, आप क़यामत का मुकदमा लेके आए हो। आखिरी इमाम मेहंदी दुनिया के अंदर जाहिर हो चुकी हैं, आप उनका संदेश लेके आए हो। इन बात आजीजी होए के आए पासे श्री राज, जवाब कोई ना देवी बहुत फिरा इनकाज। इस प्रकार कांजी भाई बहुत ही परेशान होके श्री प्राणनाथ जी के पास खाली हाथ लौट के आए, और आके सिरजी साहिब जी को सारी बात बताई कि हे धामधनी मैं इन नलुओं का उत्तर लेने के लिए पांचों के पास बार बार गया हूं, पर कोई भी उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। श्री मोहम्मद कहे सुनो मोमिनो ए नलुओं की भी तक, अब कहूँ आगे परियान की कई सो हकीकत। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी ये आपको नलुओं का वृत्तांत सुनाया, अब आगे सुनो कि किस प्रकार औरंगजेब बादशाह को जगाने के लिए सुंदर साथ तन मन धन से कुर्बान है, कैसे समर्पित होते हैं। रामचंद्र वकील के फिरे कोई दिन, चर्चा सुनाई बहुत तक ना देखा अंकुर मोमिन। एक रामचंद्र वकील था, उसके घर भी बहुत दिनों तक सुंदर साथ गए, उनको भी जाके चर्चा सुनाते हैं, पर मेर होए ना बिना अंकुर, अंदर अंकुर ना होना सुंदर साथ जी तो ये चर्चा अच्छी नहीं लगती। और उद्धव दास गौड़िया बड़ा भाई गंगा राम, 2 दिन सेवा करी उत्पाया विश्राम। उद्धव दास जी का बड़ा भाई है गंगा राम, और वो भी 2 दिन तक सिरजी साहिब जी की सेवा करते हैं, फिर वहीं रह जाते हैं। सुंदरी एक सन्यासिनी मिली रेती में आए, दीदार कर पीछे फिरी नजरों न आया ताए। जब शिवजी जमुना जी के किनारे रेती में बैठे हुए थे, तब सुंदरी नाम की एक सन्यासिनी उनके पास आई और उनका दर्शन करके वापस लौट जाती है। शिवजी साहिब जी के स्वरूप की वास्तविक पहचान नहीं कर पाती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मास दोए नलुए मिने किया गुजरान इत, पहुंचावने पैगाम को दावत जो क़यामत। कहते सुंदर साथ 2 महीने तक औरंगजेब बादशाह के पदाधिकारियों को
नलवा पहुंचाने का काम करते रहे। दावत जो क्यामत का निमंत्रण देते रहे कि क्यामत का समय आ गया है। फिर बैठे परियाण को जाए दूर बैठे श्री राज, आपस में मसलत करी क्या करना है आज। फिर शिरजी साहिब जी को अलग बैठा के और सुंदर साथ इकट्ठे बैठ के आपस में मीटिंग करते हैं। स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने सारे सुंदर साथ को इकट्ठा किया और उन सुंदर साथ से पूछते हैं कि सुंदर साथ जी आप बताओ कि हमें औरंगजेब बादशाह को जगाने के लिए क्या करना चाहिए। सात के तक दिल्ली का और के तक महाजर मसलत करी बाग में, क्यों ये पावे खबर। कुछ सुंदर साथ दिल्ली का है और कुछ सुंदर साथ जो सूरत से भी सर जी के साथ चल के आए हैं, और सब ने बैठ के आपस में मीटिंग की। महाजर कहते हैं जिन्होंने तन मन धन श्री प्राणनाथ जी के ऊपर कुर्बान कर दिया और अपने इश्क और ईमान से अडिग रूप में प्राणनाथ जी के लिए कुर्बान होने के लिए खड़े हैं, ये सब सुंदर साथ बैठ के मीटिंग करते हैं। एक बात दिल में लियो तुम्हारी भी तक, श्री देवचंद्र जी तुम पर भेज दिया है हक। इस समय में शिवजी साहिब जी धाम के धनी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि धाम के धनी से हम इश्क रबद करके आए हैं। ब्रिज में भी वो हमारे साथ थे, रास लीला में भी हमारे साथ थे, और धामधनी जागनी ब्रह्मांड के अंदर भी हमारे अंग संग हैं। श्री देवचंद्र जी तुम पर भेज दिया है हक। तो कहते हैं कि यह सुंदर साथ जी धामधनी की राजश्यामा जी की अपार कृपा है हमारे ऊपर। एक कलाम तुम बिना और ना काऊ खुलत, ए मेहर कादर की हुई तुमको इत। कहते जो मोहम्मद साहब जी कुरान लेके आए हैं, ये आपके बिना कुरान किसी से भी नहीं खुल सकता। ये तो धामधनी की अपरंपार कृपा है। सामने क्या करे तुम, जो कभी भेष बदले तो डर नहीं हम। शिरजी साहिब जी ने भी पूछा कि पैगाम को पहुंचाने के लिए आपके दिल में क्या है। वही बात श्री लालदास जी ने सुंदर साथ से पूछी कि पैगाम को पहुंचाने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो सुंदर साथ ने जोश में जवाब दिया कि जो कभी भेष बदले तो डर नहीं हम। अगर हमें भेष बदल के भी औरंगजेब बादशाह के दरबार में जाना पड़े तो हमें डर नहीं है। जो कभी मार डाली तो हमें मरने का नहीं डर। हम जागे अपने वतन में, हमको नहीं फिकर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ जी ने पूछा था कि ए मोमिनो, आप ये पैगाम पहुंचाने के लिए क्या सोचा है, क्या करोगे। तो उन्होंने कहा हम भेष बदल के भी जाएंगे। और सीधा ही कह दिया लालदास जी महाराज ने, जो कभी मार डाली तो हमें मरने का नहीं डर। अगर वो औरंगजेब बादशाह हमें मरवा भी देता है तो हमें मरने का भी डर नहीं है। हम जागे अपने धाम में, हमको नहीं फिकर। अगर हम मर ही गए, उसको जगाने के लिए शाह कुमार की आत्मा को क्यामत का संदेश देने के लिए, उसकी आत्मा को जागृत करने के लिए अगर हमें वो मौत भी दे दे, मार डाले, तो हमें मरने का नहीं डर। क्योंकि हम मरेंगे सही तो किसके लिए मरेंगे? निजानंद संप्रदाय के लिए, अपने श्री प्राणनाथ जी के हुक्म के लिए टूक टूक होएंगे। तो जो इस धरती माता के लिए जो शहीद होते हैं, हमारे देश भारत माता के लिए जो शहीद होते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और हम तो धामधनी स्वामी श्री प्राणनाथ जी के लिए और निजानंद संप्रदाय के लिए टूक टूक होने के लिए तैयार हैं। हम जागे अपने धाम में, हमको नहीं फिकर। अगर हम मर भी गए तो हम कोई मरेंगे थोड़े ही, हम तो अपने पर आत्मा वाले तन के अंदर, मूल मिलावे के अंदर जागृत हो जाएंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक बात सब दृढ़ करो दिल में विचार, जैसा जिन उकले सो तैसा करो करार। कहा कि ए साथ जी, ये सारी बात अपने दिल के अंदर दृढ़ कर लो और दृढ़ता पूर्वक विचार कीजिए। जिसके हृदय में जो भी बात है वो शांति पूर्वक अवश्य कहे कि आपके दिल के अंदर क्या है। अभी आप बोल सकते हो, अभी आप कह सकते हो। कोई कहेगा हमको पूछी नहीं मसलत,
तो इस वास्ते मैं कहता हूँ तब जवाब करो इत। कोई बाद में ये ना कहना कि हमसे तो सलाह ही नहीं ली थी औरंगजेब बादशाह के दरबार में जाने के लिए। हैं, आप अपने मन की बात कहिए और उसका उत्तर दीजिए। स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने कहा खुल के कहो, जिसके मन के अंदर जो भी है वो आप कह सकते हो। ए तो राज के हुक्म में बैठे हैं आपन, ए तो निश्चय एज है हक बुरा ना करे मोमिन। कहते ये तो मूल स्वरूप के श्री राज्य के आदेश से हम लोग इस जागनी के कार्य में लगे हैं। और ये बात तो निश्चित है कि धाम धनी कभी भी ब्रह्म सृष्टियों का बुरा नहीं करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दूसरा अपना अंकुर ये जो है शाह कुमार सो जोरा क्यों ना करे थे इकट्ठे वतन में। सरजी साहेब जी ने कहा, स्वामी श्री लालदास जी ने कहा कि दूसरी बात ये है कि औरंगजेब बादशाह के अंदर शाह कुमार की आत्मा में हम सभी एक ही परम धाम में रहने वाले हैं, इसलिए वह किसी भी स्थिति में हमारे ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता औरंगजेब बादशाह, है ना। इस वास्ते पैगाम पहुंचावना एक किया परियान, सब बात आपस में ए लिया दिलमान। इस वास्ते पैगाम तो पहुंचाना ही है, संदेश तो देना ही है। सब ने दिल के अंदर निश्चित कर लिया, क्योंकि ये एक मीटिंग रखी गई है और मीटिंग के अंदर श्री प्राणनाथ जी श्री लालदास जी महाराज बैठ के सारे सुंदर साज से पूछ रहे हैं। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ए भी तक कही तुम, आगे जो मजबूर हुआ सोए बता में हम। महामती लालदास जी महाराज कहते हैं ये भी तक आपकी और हमारी है ना। आगे जो वार्तालाप हो रहा है वो भी बता रहे हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रुक का प्रसंग यो करते संध्या समय उठ आए अपने घर, फिर तहां रात को मिलके बैठे मेजत पगदी पर। कहते इस प्रकार संध्या के समय तक सुंदर साथ अपने निवास पर वापस आए। फिर रात को कुछ सुंदर साथ जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाते हैं। तहां जाए के सनंदे गावत है कलाम, जोश भरे ना देखी दुश्मन खलक जो आम। वहां जाके जोश आवेश के साथ मस्जिद के अंदर गए हैं और मस्जिद की सीढ़ियों पे जाके बैठ गए हैं और वहां मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठ के और जोश आवेश के साथ सनंद ग्रंथ का गायन कर रहे हैं। जबकि पता है कि ये जो मुसलमान हैं ये कट्टर विरोधी हैं हिंदुओं के। नीति उत जाए के गावत है बानी, सख दिल में न आवी करे सब अपनी मनमानी। नित्य प्रति हमारे सुंदर साथ मस्जिद के अंदर जाते हैं और मस्जिद की सीढ़ियों के ऊपर बैठ के जोर जोर से सनंदवानी का गायन करते हैं और जितना मन करता है उतनी तेज आवाज के अंदर गाते हैं और दिल के अंदर किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है कि किसी मुसलमान ने हमें देख लिया तो वो क्या कहेंगे। जोश धनी सिरों पर नजर नहीं संसार, निसंग चर्चा करते हैं परवाह नहीं लगार। स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि जोश धनी सिरों पर इस समय हमारे ऊपर धाम धनी का जोश सवार है, नजर नहीं संसार। हमारी संसार की तरफ तो नजर ही नहीं है, निसंक चर्चा करत हैं, निसंकोच होके चर्चा कर रहे हैं, परवाह नहीं लगार। उनको पता है हमारे श्री प्राणनाथ जी की शक्ति, उनकी कृपा, उनकी छत्र छाया के नीचे है हम, हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। नंदलाल घड़ियाल जी ले आया कबीले समेत ईमान, खिजमत में ठाड़ा रहे रहती थी पहचान। एक नंदलाल घड़ियाल जी हैं और वो अपने पूरे परिवार सहित निजानंद संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं तारतम महामंत्र लेके, और उनको सेवा चाहिए और सेवा के अंदर वो कुर्बान हैं। और मिल भाइयों मसलत करी रुक्कालिक सुना में कान, घड़ियालची ले जाएंगे चौड़े दरवाजे गुसल खान। दोनों भाइयों ने आपस में विचार किया कि रुक्का लिखकर हम औरंगजेब बादशाह तक संदेशा पहुंचा सकते हैं और रात्रि को घंटा बजाने की जिसकी सेवा होगी वही गुसल खाने के दरवाजे पर जाके रुक्का चिपका देगा। ये वहां पे घंटा बजाते थे दोनों भाई बारी बारी से, तो कहा जिसकी बारी होगी वो जाके वहां गुसल खाने में रुक्का चिपका देगा। 3 रुक्के में लिखा जो कोई मुसलमान,
तिनको खबर करत हूं तुम ले आइयो ईमान। उस रिक्के के अंदर लिखा था कि जो कोई अपने आप को सच्चा मुसलमान समझता है उनको ये सूचना दी जा रही है कि इस रुक्के के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उस पर विश्वास करना। रूह अल्लाह मिसल गाजियों आए अर्श से उतर, रसूल इनके शामिल आए अपने वायदे पर। रुक्के में लिखा था कि श्यामा जी महारानी परम धाम की आत्माओं के साथ इस खेल में आई हैं, उनके साथ मोहम्मद साहब जी भी आए हैं अपने वायदे के अनुसार। और असराफिल आया और जबराइल आए संग, सो उतरे अर्श अजीम से खुद खसम के अंग। असराफिल भी आ गया है, जबराइल भी आ गया है, क्योंकि ये क्यामत के सातों निशानों के अंदर है। तो कहते हैं वो अर्श अजीम से खुदा के हुक्म से उतर के आए हैं। सुन सावचे तो यो जिन करो गफलत, जो कौल तुम सो किया था सो आया फरदा रोज क्यामत। उस पत्र के अंदर, रुक्के के अंदर श्री प्राणनाथ जी ने लिखा था कि ये रुक्का पढ़ के सावधान हो जाना, अब नींद में ना रहना। जो कॉल किया था तुम सो, वादा किया था ना कि आपको जगाने के लिए खुद कल के रोज अल्लाह ताला आएंगे संसार के अंदर। तो वो फरदा रोज क्यामत मोहम्मद साहब जी कहते थे खुदा ताला कल के रोज आएंगे, तो वो कल आ गया है। और आखिरी मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ जी आखिरी इमाम मेहंदी बन के आ गए हैं। बिन सुने रुक्के के जो बैठे इन दरबार, तिनको लानत खुदाए की पहुंचे ना परवरदिगार। कहते इस रुक्के को पढ़े बिना जो दरबार में बैठेगा, बाहर लिखा हुआ था रुक्के के ऊपर कि इस रुक्के को सुने बिना जो दरबार में बैठेगा उसको खुदा की लानत लगेगी और वो कभी भी परवरदिगार खुदा ताला तक नहीं पहुंच सकेगा। हम अपने सिर का उतारत हैं फर्ज, सो हमको ढूंढ लीजियो जाको होए गरज। और रुक्के में लिखा था कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया, हमने अल्लाह ताला का पैगाम आपको देके अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी है ना, और अपना फर्ज समझते हुए उसे हमने पूरा कर दिया। जिससे हमसे मिलना हो वो हमें खोज लेना, सो हमको ढूंढ लीजिए जाको है गरज, जिसको गर्ज हो वो हमें ढूंढ लेना। ये रुक्का लिख के दिया हाथ नंदलाल, गोंद लगाए रात को चोड़ियो होके खुशहाल। ये रुक्का लिख के नंदलाल घड़ियालची को दे दिया और कहा प्राणनाथ जी ने खुशी के साथ जाके ये रुक्का चिपका देना गुसल खाने में। श्री प्राणनाथ जी कहने लगे नंदलाल घड़ियालची को प्रकार का डर मत रखना। तब घड़ियालची ने सिर चढ़ाया हुक्म, रात को रुक्का चोड़िया कछु न खाया गम। और नंदलाल घड़ियालची को श्री प्राणनाथ जी आशीर्वाद देके भेज रही हैं और नंदलाल घड़ियालची ने खुश होके बड़े जोश के अंदर जाके वो रुक्का उस मस्जिद के गुसल खाने के अंदर जाके चिपका दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब हो गई फजर हुआ रुक्का जाहिर, रुक्का पढ़ के बैठी जो आवते थे बाहर। प्रातः काल जब हुई, जो भी आ रहा है दरबार के अंदर वो सारे के सारे लोग उस रुक्के को पढ़ के आ रहे हैं। यो करते पढ़ते पढ़ते दिन हुआ पहर एक, वांचत वांचत रुक्के को कई पढ़ गए अनेक। कहते यूं करते पढ़ते पढ़ते दिन हुआ पहर एक, पर उस रुक्के को पढ़ते पढ़ते 6 से लेके 9 बज गए सुंदर साथ जी। और जो भी आ रहे हैं ना मस्जिद के अंदर दरबार के अंदर वही रुक्का पढ़ रहा है और बांचत बांचत रुक्के को पढ़ गए अनेक। अनेक को मुसलमान उस रुक्के को पढ़ के गए। शोर भया दरबार में वही खबर सुल्तान, मंगाए लिया रुक्के को तब वही पहचान। कहते औरंगजेब बादशाह के दरबार में इस बात का शोर मच गया कि किसी ने जामा मस्जिद के गुसल खाने में रुक्का चिपका दिया है। और बादशाह ने रुक्के को सावधानी पूर्वक मंगवा लिया और इसे पढ़ते ही उस इमाम मेहंदी के जाहिर होने का उनको लगा कि इमाम मेहंदी संसार के अंदर जाहिर हो रहे हैं। क्योंकि उसको तो हरिद्वार से लग रहा है ना, वो तो सो ही नहीं पाता रात को। खिजमत शेख सलेमान की रुक्का पहुंचावत जब,
गुस्सा किया सुल्तान ने सुल्तान सलेमान पे। तब कहते ये रुक्का पहुंचाने की सेवा शेख सलेमान की थी और औरंगजेब बादशाह ने शेख सलेमान के ऊपर गुस्सा निकाला कि ये रुक्का पहुंचाने का काम आपको दिया गया था ना, क्यों ये रुक्का आया तैना करी खबर, इन रुक्के से मालूम भई ये फरियाद तुझ ऊपर, ये रुक्का क्यों चिपकाया गया है, हमारी जामा मस्जिद के गुसल खाने में रुक्का क्यों चिपकाया गया है। लगता है ये लोग आपके पास कितनी बार भटक गए होंगे, भटक चुके होंगे और आपने इनकी फरियाद को नहीं सुना। पहले तेरे घर में भटक फिरे हैं जब, ते कानों जब ना सुनी उन रुक्का चौड़ा तब, तेरे घर में पहले भटके हैं आके और तूने जब उनकी फरियाद को नहीं सुना तब उन्होंने मजबूर होके ये रुक्का गुसल खाने के अंदर चिपकाया है। तो को मैं जो रखा था इसी काम ऊपर, जिन इतमाम को करे सबकी दे खबर, ए शेख सलेमान मैंने इसी काम के लिए आपको रखा था ना कि कोई भी आए सूचना किसी भी प्रकार की वो आपको मेरे तक पहुंचानी है। दूर करो खिजमत से ए नहीं का मिल, दोष दे मनसो काढ़िया इनसे नहीं अकल। औरंगजेब बादशाह ने कहा ये बुद्धिहीन है, इसको सेवा की ये सेवा की योग्य नहीं है और इस प्रकार उसके प्रति दोष भावना रखकर और उसको राजकीय सेवा से बाहर निकाल दिया गया। एक खिजमत इनसे तभी लई छुड़ाए, बेटा अब्दुल शेख निजाम का दे खिजमत ताए, और ये इससे जो सेवा करता था ये छुड़ा ली और बेटा अब्दुल शेख निजाम का बेटा है उसको ये सेवा दे दी। डिंडोरा ए फिराइया होए फरियाद जो कोए, मैं जाऊं जुम्मे नमाज को आए हाजिरों में सोए। अब औरंगजेब बादशाह ने सुंदर साथ जी हमारे सुंदर साथ के लिए जिन्होंने रुक्का चिपकाया है उनके लिए ढिंडोरा फिराया था कि ये ढिंडोरा फिरवाऊं कि जो भी वो रुक्का चिपकाने वाले हैं वो सीधा मुझसे आके मिले। जब निकला जुम्मे नमाज को खड़ा अब्दुल्ला आए रुके जो फरियाद के सबके लेता जाए। तो कहते इस समय में अब्दुल्ला खड़ा है और वो सबके रुके ले रहा है और इनके साथ अब्दुल्ला के साथ पांचों पदाधिकारियों ने पहले बात कर ली थी कि अब्दुल्ला हमें इन लोगों की बात को औरंगजेब बादशाह तक नहीं पहुंचाना, जो ये आखिरी इमाम मेहंदी का संदेशा दे रहे हैं, क़यामत का संदेशा दे रहे हैं, ये रुक्का चिपकाने वालों की बात आप औरंगजेब बादशाह तक मत पहुंचाना। आप खड़ा देखत भय फरियादी अनेक, तामे लाल निर्मल दास ले गए अपना रुक्का एक। औरंगजेब बादशाह स्वयं खड़े होके देख रहे हैं कि मैंने तो खाली कहा था कि वो जो कल गुसल खाने में रुक्का चिपकाने वाले हैं वो आई, वो अपनी फरियाद लेके आई, और बादशाह ने देखा कि यहाँ पे तो अनेकों फरियादियों की भीड़ लगी हुई है ना। तामे लाल निर्मल दास ले गए अपना रुक्का एक, और श्री लालदास जी महाराज और निर्मल दास जी महाराज अपना रुक्का लेके जाते हैं और जाके उस अब्दुल्ला को देते हैं। रुक्का लेते वक्त अपना लिया इन, पर रुक्का फाड़ डारिया ए ना सुनो कानन। कहते अब्दुल ने क्या किया कि रुक्का हमारा भी ले लिया और रुक्का लेते ही फाड़ दिया, क्योंकि लालदास जी महाराज ने और निर्मल दास जी महाराज ने रुक्का उनके हाथ में दिया और उन्होंने उस रुक्के को फाड़ के अपने जेब में डाल लिया। ए रुक्का फाड़ के ले डाला बीच जेब, ये तो बात मोमिन की करनी है मोए गैब। ये तो मोमिनों की बात है, उसने फाड़ दिया, फाड़ के अपने जेब में डाल लिया कि ये तो मोमिनों की बात है और मुझे गायब करनी है। बहुत पुकारे मोमिन क्यों ना सुने कान, ये हमारे वास्ते खड़ा है सुल्तान। और मोमिनों ने पुकार पुकार के कहा लालदास जी ने और निर्मल दास जी ने कि ये औरंगजेब बादशाह आज हमारे लिए ही खड़ा है, हमने ही रुक्का चिपकाया था, रुक्का चोड़न वाले हमें, ऊपर गुस्सल खान, गुस्सा हम वास्ते किया, ऊपर सलेमान। श्री लालदास जी महाराज ने कहा वो रुक्का चिपकाने वाले हम हैं, हमारे लिए ही शेख सलेमान को नौकरी से निकाल दिया है, क्यों तुम ऐसा करो, तो डरते नहीं खुदाई। श्री लालदास जी महाराज ने अब्दुल को कहा क्यों ऐसा कर रहे हो, आपको खुदा का डर नहीं है,
दिल मोर आंखों पर क्यों अकल आवे ताए। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं जिनकी आंखों के ऊपर मोहरें लगी हैं, दिल के ऊपर मोहर लगी हैं, तो उनको अकल कैसे आ सकती है। एक दो तीर लगे चले घोड़े पीछे घसीट, तब विचार किया मोमिनो ये बात ना सुने नेठ। वो अब्दुल्ला घोड़े पे था ना सुंदर साथ जी, तो हमारे सुंदर साथ घोड़े की पूंछ पकड़ के श्री लालदास जी महाराज और निर्मल दास जी महाराज उस अब्दुल रसूल के पीछे तक घसीटते हुए जाते हैं। देखिए सुंदर साथ जी कैसे पैगाम पहुंचाने के लिए कितने कष्ट उठा रहे हैं। अब घोड़े के पीछे घसीटते हुए जा रहे हैं, कहते एक दो तीर तक तो पूंछ पकड़ के घसीटते गए कि हमारा रुक्का जो है ना, वो संदेशा है ना, हमें औरंगजेब बादशाह तक पहुंचाना है। तब विचार किया मोमिनो ये बात ना सुने नेठ। मोमिनो ने विचार किया ये बहुत ढीठ है और ये हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक खबर श्री राज को लिख के भेजी उत, हम पैगाम पहुंचाने कमी ना करी तित। और श्री लालदास जी महाराज ने पत्र लिख के भेजा कि श्री प्राणनाथ जी, शिरजी साहिब जी, हमने पैगाम पहुंचाने के लिए, रुक्का पहुंचाने के लिए कमी नहीं छोड़ी थी। उस अब्दुल्ला ने हमारा रुक्का लिया, उसने फाड़ के जेब में डाल लिया और फिर भी हम अब्दुल्ला की घोड़े की पूंछ पकड़ के पीछे घसीटते चले गए और तब भी वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। पर अमित क्या करें, पौरा बड़ा दज्जाल, बात हमारी ना सुने, सब परे बस दज्जाल के हाल। श्री लालदास जी महाराज ने कहा कि शिरजी साहिब जी हम क्या करें, सारे दज्जाल ने सबको अपने बस में कर रखा है और कोई भी आखिरी इमाम मेहंदी की बात और क़यामत की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिन भांत हम गए सब लिख भेजी भी तक, पर हम इनको ना छोड़ी, तुम सिर पर खड़े हो हक। जिस प्रकार से गए वो सारी बात लिख के भेजी और श्री लालदास जी ने जोश में लिखा कि शिरजी साहिब जी हम इनको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि आप हमारे सिर पे खड़े हो। एक लड़ाई हमारी, अब देखियो श्री राज, हुक्म तुम्हारे से करें, पैगाम का हम काज। हे धामधनी, इन शरातोरा वालों से अब देखना हम कैसे युद्ध करते हैं। आपके आदेश से हम औरंगजेब बादशाह तक संदेश तो पहुंचा के ही छोड़ेंगे। अब हम लड़ने जाते हैं, तुम रहियो होशियार, तुम सिर पर हमारे खड़े समर्थ परवरदिगार। श्री लालदास जी ने पत्र में लिखा कि हम उससे धर्म युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, आप हमारे सिर पे खड़े हो, सामर्थ्यवान परवरदिगार अक्षरातीत हमारे सिर पे खड़े हैं। ये क्या करे हमको, हम गए तुम्हारे कदम, तो इनको हम मारते हैं, कोई हटे ना पीछे दम। ये हमको क्या करे, ये हमारा क्या कर लेगा औरंगजेब बादशाह, और ये पदाधिकारी क्या कर लेंगे, हमने तो आपके चरण पकड़ रखे हैं, तो इनको हम मारते हैं, कोई हटे ना पीछे दम। कहते इनको तो हम आपके चरणों में धर्म युद्ध के द्वारा लेके आएंगे। एक पाती लिख के दई भाई कांजी के साथ, कांजी जाए के पहुंचिया, दई पाती हाथ श्री राज। ऐसा पत्र लिख के कांजी भाई को दिया और कांजी ये पत्र लेके शिरजी साहिब जी को देते हैं। राजपाती लिख के भेजा तुरंत जवाब, तुम आकले न होइयो, मैं आवत हूँ सिताब। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शिरजी साहिब जी ने पत्र लिखा, श्री राजपाती लिख के भेजा तुरंत जवाब। उसी समय श्री प्राणनाथ जी ने शिरजी साहिब जी ने पत्र लिख के जवाब दिया, तुम आकले ना होइयो, आप जल्दी नहीं करना, मैं आवत हूँ सिताब, मैं आ जाता हूँ, फिर अपने बात करते हैं। मौसम मिलाप करके तुम कीजो एक काम, फिर बैठे मसलत करे एक जगह इंठाम। पहले मेरे साथ सलाह करके फिर ये काम करना, आप ऐसे ही नहीं चले जाना वहां पे। पाती पहुंची आए के मिलबांदी सब साथ, मिलबांची सब साथ, राह देखे श्री राज की या लेनी दज्जाल सौगात। और कांजी भाई शिरजी साहिब जी का पत्र लेके आए। समझ सुंदर साथ ने उस पत्र को पढ़ा और धामधनी के आने का रास्ता देखने लगे कि क्योंकि हमें इतने बड़े दज्जाल के साथ धर्म युद्ध शुरू करना है ना। यो करते दूसरे दिन आए पहुंचे श्री राज, चांदनी चौकी हवेली
छत्री के घर इनकाज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस प्रकार दूसरे दिन ही श्री प्राणनाथ जी चांदनी चौक में छत्री की हवेली में आके पहुंच गए। रहत लाल भाई इनमें ता आए किया मिलाप, साथ बैठे मसलत करी तब जवाब किए आप। लाल भाई भी बैठी हैं और आके सिरजी साहिब जी से सब सुंदर साथ मिलके सलाह करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। अब तुम्हें क्या करना, पहुंचावने पैगाम। साथियों जवाब दिया जोश में, हम टूक टूक होवे इन काम। सिरजी साहिब जी ने कहा अब आप क्या करना चाहते हो मुझे बताओ कि औरंगजेब बादशाह तक कैसे संदेशा पहुंचाओगे। तो सारे 12 साथियों ने जवाब दिया, ए श्री प्राणनाथ जी, निजानंद संप्रदाय के लिए और उस शाह कुमार को जगाने के लिए हम टुकड़े टुकड़े होने के लिए तैयार हैं। कोई बात की फिक्र हमारे मन में ना ही, जो डरे इन बात से एक तरफ हो जाए। श्री लालदास जी महाराज ने कहा किसी प्रकार की फिक्र हमारे दिल के अंदर नहीं है, जिसको डर लगता हो वो एक साइड में हो जाए। हमको एक हुक्म तुम्हारा दरकार, और बात न जानी बिना तुम परवरदिगार। हमें तो आपके हुक्म का इंतजार है और कोई बात भी हम नहीं जानते। हम तो अपने वजूद को करे कुर्बान ऊपर इस्लाम, हमको और न सूझी बिना करे एक काम। श्री लालदास जी महाराज ने कहा ए शिवजी साहिब जी, हम तो अपने इस वजूद को आपके ऊपर टूक टूक कर देंगे। हमें तो अब इंतजार सिर्फ आपके हुक्म का है। जोश इनों का देख के श्री राज भय खुशहाल, तब दिलासा दई बड़ी देख मोमिनो हाल। ऐसे 12 साथियों का जोश देख के श्री प्राणनाथ जी प्रसन्न हो गए। बातें करें जोश इन्हों को देखे आशिक, ऊपर दिन इस्लाम, ए बख्शीश हक की नहीं औरों का काम। सिरजी साहिब जी ने देखा कि ये तो निजानंद संप्रदाय के आशिक हैं, है ना, और बातें करें जोश में एक पे एक सरस, हुए मगन दीन में करते हैं हंस हंस। और एक से बढ़कर एक सुंदर साथ, श्रेष्ठ सुंदर साथ जो हैं निजानंद संप्रदाय के लिए टूक टूक होने के लिए तैयार हैं। और क्या कहते हैं, सिरजी साहिब जी ने कहा आप अब क्या करना चाहते हो। तो साथियों ने कहा हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, हर उद्यम तेरे लिए, हम हुक्म पर मर मिटेंगे, ए धनी तेरे लिए, हम हुक्म पर मर मिटेंगे, ए धनी तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, हर उद्यम तेरे लिए, हम हुक्म पर मर मिटेंगे, ए धनी तेरे लिए, हम हुक्म पर मर मिटेंगे, ए धनी तेरे लिए। जिंदगी मेरी तुम ही हो, बंदगी भी हो तुम ही। क्या कह रहे हैं 12 साथी के धामधनी आप हमारी जिंदगी हो, आप हमारी बंदगी हो, आप हमारे सायब जो परम धाम के अंदर हैं, वही तो फर्श पे आए हैं, जो अर्श के अंदर बैठे हैं वही तो हमारा सायब फर्श पे हमारे साथ खड़ा है। जिंदगी मेरी तुम ही हो, बंदगी भी हो तुम ही, अर्श में दुल्हा तुम ही हो, फर्श पर भी हो तुम ही। हम जिएंगे और मरेंगे, ए धनी तेरे लिए, हम जिएंगे और मरेंगे, ए धनी तेरे
धनी तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, हर उद्यम तेरे लिए। हम हुक्म पर मर मिटेंगे, ऐ धनी तेरे लिए। हम हुक्म पर मर मिटेंगे, ऐ धनी तेरे लिए। जब मोमिनों ने ऐसा जवाब दिया तो शिरजी साहिब जी इनका जोश देख के प्रसन्न हो गए और फिर रसोई कर श्री राज को अर्गाए। इत श्याम बाई राम राय कदमों लगे इन बखत श्री लाल बाई जी, जो श्री लाल दास जी की धर्म पत्नी है और श्री लाल दास जी की बेटी श्यामबाई और राम राय इस समय शिरजी साहिब जी के चरणों में आ जाते हैं। कोई लियावत मिठाई को, कोई और साज, सब खुशहाल होए के अर्गावत है राज। कोई मिठाई लेके आया है, कोई अनेक सब्जियां लेके आए हैं, तो शिरजी साहिब जी को भोजन करवा रहे हैं। इत खुशहाल होए के रजा दई श्री राज, जाए पधारो एकांत, अब देखो हमारा काज। स्वामी श्री लाल दास जी महाराज ने कहा, शिरजी साहिब जी अब आप एकांत में जाके बैठो, अब देखो हम कैसा काम करते हैं, अब जागने के लिए हम कैसे मर मिटते हैं। उस शाह कुमार औरंगजेब बादशाह को जगाने के लिए हम किस प्रकार टूक टूक होएंगे, अब देखना आप। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो सुनियो ए भी तक, अब आगे तुमको कहूं जो हुआ हुक्म हक। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी ये घटनाक्रम आपको सुनाया और आगे भी सुनाएंगे, आगे सुनाएंगे। राइट 9 बजे से लेके रात को 10:35 तक, ठीक है सुंदर साथ जी। राइट रात को चर्चा होगी, राइट 9 बजे से लेके 10:35 तक। आप समझ सुंदर साथ राइट टाइम पे हाजिर हो जाना लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि ये आनंदकारी बीतक, जोशमयी बीतक धाम के धनी स्वयं हृदय में बैठ के कर रही हैं। ये उन्हीं की कृपा है सुंदर साथ जी, जो रस भरी आनंद भरी हमें बीतक सुना रही है। तो लाडले सुंदर साथ जी आप दिल दे के इस बीतक को सुनते जाइए और देखना धाम धनी की कृपा हम समझ सुंदर साथ पर किस प्रकार से बरसेगी, वो आप स्वयं देखोगे कि धनी ने आपको इश्क कब दे दिया, ईमान कब दे दिया, पता ही नहीं लगा आप कब धनी के होके रह जाओगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी हम समझ सुंदर साथ चौपाई दोहराते हैं। जो हुआ हुक्म हक, श्री मोहम्मद कहे ऐ मोमिनो सुनियो ए भी तक, अब आगे तुमको कहूं जो हुआ हुक्म हक, जो हुआ हुक्म हक। लाडले सुंदर साथ जी अब किस प्रकार से हमारे 12 साथी औरंगजेब बादशाह के दरबार में जाके प्रवेश करेंगे, कितने कष्ट कितने दुख उठाते हैं वो रात को हम सुनेंगे। लाडले सुंदर साथ जी इस समय हम बीतक को यहीं पे विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय, महाराजा छत्र साल जू की जय, तीनोंपुरी धाम की जय, आज के आनंद की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।